हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको डोमेन्स रेंज के बारे में बताया कि डोमेन्स क्या होता है, रेंज क्या होता है। फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि डोमेन क्या होता है कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट द गिवन फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड। तो डोमेन और रेंज उसी के अकॉर्डिंग जो वाई का सेट निकल के आता है वो रेंज कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, देखिए कि मान लीजिए यदि अगर लॉग है और यहां पर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो इस एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि 1/0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कि रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक चीज और भी है कि यदि अगर मान लीजिए यहाँ लॉग है और यहाँ फंक्शन है और यहाँ पे gx है तो जो fx की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि ये फंक्शन fx इज ग्रेटर देन 0 एंड gx इज ग्रेटर देन 0 और gx की वैल्यू इज इक्वल टू नॉट 1। ये इन बातों का थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में ध्यान रखते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी जानकारी होना चाहिए लेस देन इक्वल, तो इन सब बातों की जानकारी इसमें होनी चाहिए। आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है क्या कि r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड और एक रिलेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल 8। तो गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल 8, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल 8। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करे, तो वो क्या क्या हो सकता है, देखिए -2 हो सकता है और फिर उसके बाद -1 भी हो सकता है, फिर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। दिस इज द सेट ऑफ x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें कि ऑन y एक्सिस x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास में y स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल 8/3। तो जो y का जो सेट आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो -1 0 एंड 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4r हमारे पास में जो निकल के आया वो -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये वैल्यू निकल के आई। और रेंज हमारे पास क्या आ रही है, -1, 0, 1 ये आया। अगर मैं इसको r इनवर्स करता हूं तो r इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो r इनवर्स 4r इनवर्स ये इधर आ जाएगा तो -1, 0, 1 ये आया और ये वैल्यू आएगी आपकी -2, -1, फिर इसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, ये वैल्यू। हमारे पास में पूछा क्या है, उसने डोमेन पूछा है आर इनवर्स का, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स वो ये निकल के आया, इसलिए इसका आंसर -1, 0, 1 ये इसका आंसर हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है, डोमेन ऑफ दिस, तो 1/√mod x माइनस x, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि mod x माइनस x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 है तो 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन कब फॉलो करेगा, ये कंडीशन तभी फॉलो करेगा यदि अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी पे होगा। इसका मतलब -∞ से -∞, अगर हम x की वैल्यू 0 से, ये नहीं होगा, ये नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। अगले देखिए कि यहां से लेके यहां तक -∞ से लेके 0 तक,
अगर हम माइनस इन्फिनिटी से 0 तक रखेंगे तभी ये कंडीशन फॉलो करेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो ये वैल्यू 0 दे देगा। इसलिए क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैंने x की वैल्यू -2 के अंदर रखी तो -2 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 4 बनेगा। इसका मतलब सीधी सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू पे ये डिफाइंड करेगा। 0 हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए आंसर इसका बी आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दिस, तो रूट के अंदर हमारे पास में ये फंक्शन गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और लॉग में ये फंक्शन है तो इसका मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कि लॉग बेस में 10 और 5x माइनस का x स्क्वायर अपॉन 4 इज, अब ये वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू इसको हम 0 के इक्वल भी रख सकते हैं। अब हम लॉग खत्म करेंगे, जब हम लॉग को खत्म करेंगे तो उसका मतलब बेस में जो 10 है वो इसको लेके जाएंगे, तो इधर का जो 0 है इसकी पावर में आएगा, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन या इक्वल 10 की पावर 0। तो 10 की पावर 0, 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा आपका 5x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 4 हो जाएगा। 4 को इधर लेके आए तो ये बनेगा आपका 5x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन या इक्वल 0। अब यहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं या ऑन बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये बनेगा आपका कितना कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4 स्मॉलर देन इक्वल 0। जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितने आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 1 x माइनस 4 स्मॉलर देन इक्वल 0। अब हमारे पास में एक लाइन पेन की वैल्यू को ड्रॉ करें तो x इक्वल टू 1 आएगा और x इक्वल टू 4 आएगा। तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4, अगर हम इसमें x की वैल्यू को इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर अगर रख के देखते हैं, मान ली 2 रखा हमने, तो यहाँ वैल्यू कितना दिया पॉजिटिव, यहाँ वैल्यू कितना दिया नेगेटिव, इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए 1 से लेकर के 4 तक। तो इसका जो डोमेन हुआ वो 1 से लेकर के 4 तक, ये इसका डोमेन हुआ। याद रखिएगा कि कोई भी रूट के अंदर फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है कि लॉग में ये जो फंक्शन है आपका ये वाला, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम करेंगे सॉल्व के लॉग दिस, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 माइनस लॉग बेस में 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 18 और इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लेके जाएं, इसको इधर लेके जाएं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन लॉग बीच में 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 18, ये आ गया। इसका मतलब इस 1 की वैल्यू इससे बड़ी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि log बेस में 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 स्मॉलर देन 1। अब हम इसमें से log खत्म करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये 4 यहाँ आएगा और यहाँ का जो नंबर है वो उसके पावर में आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 स्मॉलर देन 4, 4 को इधर लेके आए तो ये बनेगा आपका क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, 4 को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा प्लस का 14 स्मॉलर देन 0। हाँ भाई अब आगे क्या है
कि इसके हम फैक्टर करें, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे भाई, x माइनस 2 एंड x माइनस 7, x माइनस 7 स्मॉलर देन 0। अब हम इसको लाइन पे अगर ड्रॉ करते हैं, तो लाइन पे अगर ड्रॉ करें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आया और x इक्वल टू 7 आया। अगर हम इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो ये नेगेटिव देगा। इसका मतलब हमारे पास में जो x आ गया वो x बिलोंग्स टू 2,7 हुआ। अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास में एक फंक्शन और भी है, वो ये है, तो ये एक्स स्क्वायर, इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 18, इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसके हम फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे भाई, x माइनस का 3 और x माइनस का 6 इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसको लाइन पे अगर ड्रॉ करते हैं तो x इक्वल टू 3 आएगा, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 6। तो वैल्यू कहां से कहां तक पहुंच गई, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 3, और इसका मतलब अगर हम इधर को चलें माइनस का इन्फिनिटिव और इधर को चलें प्लस का इन्फिनिटिव, प्लस का इन्फिनिटिव, तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। तो अब इसमें क्या है कि इन दोनों में कॉमन क्या पार्ट हुआ, तो 2 से लेके 7, 2 क्या हुआ हमारे पास में, तो ये पार्ट हुआ हमारा 2 और 7 क्या हुआ हमारे पास में ये। अब दोनों में क्या हुआ कि कॉमन पार्ट देखना है, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या हुआ, 2 से लेके 3 और 6 से लेके 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो डोमेन निकल के आना चाहिए वो 2 से 3 और 6 से 7, ये पार्ट इसका आना चाहिए। तो अब हमारे पास में क्या हुआ कि ये वैल्यू है इसकी। अब अल्फा की वैल्यू कितने आ भाई, अल्फा की वैल्यू तो ये हो गई 2 से 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया निकल के। तो अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा। अगर हम दोनों को प्लस करें, तो चारों को प्लस करें, तो 2 3 5 6 11 7 18, तो इसलिए इसका आंसर 18 आएगा। ये इसका आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। भाई लॉग में ये वाला फंक्शन है आपके पास, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाएंगे तो सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे कैसे सॉल्व होगा, क्या कि लॉग इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा लॉग बेस में 3, लॉग बेस में 3, लॉग बेस 7 और 8 माइनस लॉग बेस 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी इज ग्रेटर देन 0। इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो अब यहाँ क्या है कि 3 को इधर लेके जाए तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका कितना, 3 की पावर 0, तो ये बनेगा क्या, log 7 ब्रैकेट 8 माइनस log 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस 5 दिस, और ये जाके 3 की पावर 0 इज ग्रेटर देन 1 हुआ। फिर ये वाला लॉग खत्म करिए, तो 8 माइनस का log बेस में 2 और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, या अब ये जो वैल्यू है वो इज ग्रेटर देन 7 की पावर 1, 7 को इधर लाइए, तो 8 माइनस 7 इज ग्रेटर देन लॉग बेस में 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू यहां से इसको इधर लेकर, और ये तो 1 आया, मीन्स ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास कितनी, 1, यानी कि 1 ग्रेटर देन दिस, तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी कि लॉग बेस में 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 लेस देन 1। फिर लॉग को खत्म करिए, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 और लेस देन 2,
2 को इधर लाएं तो ये बनेगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 स्मॉलर देन 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 3 और x प्लस 3 और x प्लस का 1 स्मॉलर देन 0। अब हम लाइन पे अगर ड्रॉ करें तो माइनस का 3 और माइनस का 1, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आई, तो x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास निकल के x बिलोंग्स टू -3 -1, ये वैल्यू निकल के आई। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। उसके बाद अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है, साइन इनवर्स 7x प्लस 10। अब इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा कि साइन इनवर्स ब्रैकेट 7x प्लस 10 और अपॉन x माइनस 2, इसकी वैल्यू 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 1 इज ग्रेटर देन इक्वल -1। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर दें तो कितना आएगा भाई, 7x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन या इक्वल -1। इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो 1 को इधर लेके आए तो ये बनेगा आपका 7x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 और प्लस का x और ये बनेगा -2 स्मॉलर देन नहीं ग्रेटर देन या इक्वल 0। यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी, आपको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहां से x का जो वैल्यू निकल के आएगी यहां से, अब हम इसको जो सॉल्व करें यहां से एक दूसरा और कॉन्सेप्ट है इसमें, ये वाला 7x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल 1। तो7x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। तो 7x माइनस 10 माइनस का x प्लस का 2 अपॉन x माइनस 2 स्मॉलर देन 0, ये वैल्यू निकल के आई। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा आपका 6x माइनस का 12 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। 6 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, x माइनस 2 तो यहाँ से ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें, 7x यहाँ से 7x माइनस 10, 7x प्लस 10 है ये, 7x प्लस 10 प्लस तो 6x प्लस 2 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल 0। अब हम अगर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वैल्यू हमारे पास में जो निकल के आएगी वो यहाँ से चेक करेंगे कि x प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू माइनस का 1 आई और यहाँ से x की वैल्यू 2 आई। एक ग्राफ इसका बना और दूसरे वाले का ग्राफ बना है माइनस का 2 और प्लस का 2। तो दोनों में जो इंटरसेक्शन पार्ट है हमारा निकल के वो ये वाला पार्ट निकल के आया, ये यानी कि -2 से लेकर के -1 तक। तो हमारे पास में गामा और डेल्टा की वैल्यू जो निकल के आई वो -2 और माइनस का 1 निकल के आया। तो -2 तो माइनस का 2 माइनस का 1 ये पार्ट निकल के आया ये। तो दिस इज द गामा, दिस इज द डेल्टा। पूछा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू जो निकल के आई माइनस का 3 तो 9 आ गया, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 1 आ गया, गामा स्क्वायर यानी कि प्लस का 4 आया और डेल्टा स्क्वायर प्लस का 1 आया। तो 9 और 1 10 5 15 15 इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 15, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है क्या, कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन के लॉग बेस में 5 और
18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, तो इसका जो डोमेन है वो अल्फा बीटा है और इसका जो डोमेन है वो गामा एंड डेल्टा है। तो वैल्यू निकल के आएगी इसकी 13 में। क्वेश्चन देखिए क्या कि ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे क्या कि 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, लॉग में फंक्शन क्या है अंदर, ये है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इज ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ पहुंचा दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और ये बनेगा आपका प्लस 77 लेस देन 0। अब हम इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर कितने आएंगे निकल के, x माइनस 11 और x और माइनस 7, ये इसके फैक्टर 0। अब हम लाइन पे अगर इसको ड्रॉ करें तो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 7 और एक है 11, तो वैल्यू जो होगी 7 और 11 के बीच में डिफाइन करेगा, तो x की जो वैल्यू आई निकल के, तो वो x बिलोंग्स टू 7,11, ये वैल्यू आई। तो दिस इज द अल्फा एंड बीटा, हमारे पास में ये अल्फा निकल के आ गया और ये बीटा निकल के आ गया। अब ये क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। अब उसके बाद में क्या है, ये वाला फंक्शन है, इसको थोड़ा सा देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि लॉग बेस में x माइनस 1 है और लॉग 2x स्क्वायर प्लस का 3x, तो इससे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यू तो निकल के आ गई हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बीच में x माइनस 1 है, तो यहां से x माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा क्या कि भाई x माइनस 1 की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। x माइनस 1 बेस में जो है हमारे पास x माइनस 1 ये 0 से बड़ा होना चाहिए और x माइनस 1 की वैल्यू इक्वल 1 नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 और अपॉन में क्या है कि x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का यूज किया हमने। तो अब आगे देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले के जो फैक्टर होंगे हमारे पास, तो वो कितने होंगे ऊपर वाले के फैक्टर, कि x ऊपर वाला का फैक्टर हो गया 2x माइनस 1, इसके फैक्टर करें तो 2x माइनस 1 और ब्रैकेट में आएगा आपका x प्लस 2, नीचे आएगा x माइनस 4 और इसके दूसरा आएगा x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसको लाइन पे अगर ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका कि माइनस का 2, तो 1/2 तो आया यहां से निकल के 1/2 और माइनस का 2, चलो माइनस का 2 ये निकल के आया, माइनस x माइनस 4 तो यानी कि 4 ये आया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस के 1 ये माइनस के 1 माइनस 1 ये वैल्यू निकल के आई। अब हमारे पास क्या है कि भाई इसमें हमें देखना है कि x की वैल्यू, इन कंडीशन को फॉलो करते हुए चलना है कि x की वैल्यू माइनस यानी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा क्या x इज ग्रेटर देन 1, एक तो कंडीशन ये आ गया हमारा, और x की वैल्यू 0 यानी कि x की वैल्यू इसको 1 x माइनस 1 इजिकल टू नॉट 1 आएगा कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन फॉलो करेगा हमारे पास, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा कब होगा, तो ये पॉजिटिव दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है और ये पॉजिटिव दे रहा है, तो ये कंडीशन को फॉलो कब करेगा, हमें 0 से बड़ा लेना है। तो 0 से बड़ा लेने के लिए आपको तो एक तो ये वाला कंडीशन हुआ, एक ये वाला इधर का कंडीशन हुआ और एक इधर का कंडीशन हुआ। तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमारे पास में क्या है कि 4 से लेकर के इन्फिनिटी होना चाहिए, -1 से लेकर के 1/2, तो -1 से लेके 1/2 हम सेटिस्फाई कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लेते हैं तो उसमें x की वैल्यू जो है हमारे पास में इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो 4 से लेके इन्फिनिटी, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 से लेके इन्फिनिटी। 4 हम काउंट कर सकते हैं इसमें, 4 काउंट नहीं, 4 काउंट नहीं करेंगे, तो 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक दिस इज। तो गामा की जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास, वो गामा की वैल्यू आई हमारे पास
निकल के ये। तो पूछा क्या है इसने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की अल्फा की तो वैल्यू आ गई ये 7, अल्फा की वैल्यू 7, तो ये हो गया 7 49, बीटा स्क्वायर यानी कि 11 यानी कि 121 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अगर हम सबको प्लस करते हैं तो 186, इसका आंसर ये आंसर आया। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि y इज इक्वल टू, हमारे पास में ये गिवन है तो सम निकालना है इसका। तो कितने कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी। x s क्या है, s क्या है, नेचुरल नंबर है। तो s इज इक्वल टू, तो 0 इसके अंदर शामिल है, तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, डॉट डॉट, ये पूरा सेट है। s इज इक्वल टू n यूनियन 0, इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर विद 0। डिफाइंड ए रिलेशन, y की वैल्यू हमारे पास में गिवन है क्या, log y। तो log y इज इक्वल टू गिवन है x और log बेस में e और 2/5। इस x को यहां लेके जाएं तो log y इज इक्वल टू log 2/5 की होल पावर x। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आई निकल के, 2/5 की होल पावर x। अब हम x की वैल्यू ये पुट करें, इसमें x की वैल्यू 0 1 रखते चले जाएं तो जो सम निकल के आएगा s इज इक्वल टू, पहले 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस 2/5 प्लस 2/5 की पावर 2 प्लस अप टू, ये बनी हमारे पास जीबी। इस सम का सम फाइंड करना है तो ये निकालना है हमारे इन्फिनिट टाइम्स तक, तो a/1 माइनस r। तो s इज इक्वल टू a, s का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, यदि अगर सीरीज जीपी में है तो a1/1 माइनस r 2/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5/3, 5/3, ये इसका आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। हाँ ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे कि इसमें अंदर फंक्शन हमारे पास गिवन है f(x) इज इक्वल टू log x और एक फंक्शन g(x) तो fog x निकालना है। पहली बात तो यह है कि फंक्शन x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास में पहली बात तो यह है कि fog x पूछा है उसने। fog x का मतलब हो गया कि f ऑफ gx। अब fx की वैल्यू हमारे पास ये है तो f ऑफ gx की वैल्यू निकल के आ गई क्या कि log gx, ये निकल गया है। तो f ऑफ gx में x के स्थान पर gx रख दीजिए, x के स्थान पर यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसमें अगर मैं gx रखता हूं तो log gx निकल के आएगा। जब log gx निकल के आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि log में ये जो फंक्शन है ये वैल्यू 0 से बड़ी देना चाहिए। ठीक, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब gx की, इसका मतलब ये हुआ कि gx इज ग्रेटर देन 0, और gx हमारे पास में क्या है कि भाई x की पावर 4 माइनस का 2x का क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन नीचे क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1। नीचे का ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज 0 से बढ़ा देगा। अगर हम इसको सीधा चला मेथड से सॉल्व करें तो ये हमेशा 0 से बढ़ा देगा। और ऊपर वाला जो फंक्शन है, ऊपर वाला जो फंक्शन है हमारे पास, तो इसमें क्या है कि 2x स्क्वायर, क्या कि 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो 0 से छोटा आ रहा है। तो अब इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है कि ऊपर वाले फंक्शन की बात आती है, ये वैल्यू हमारे पास में क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी आनी चाहिए। 0 से बड़ी आनी चाहिए तो जो ऊपर का जो फंक्शन है x की पावर 4 माइनस 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो इसके अगर हम फैक्टर करें तो वो फैक्टर निकल के आएंगे कितना कि x स्क्वायर प्लस का 1 फैक्टर करेंगे इसके, तो x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x
और +2, ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही, इससे तो मतलब ही नहीं है हमारा कि x² + 1। बात सारी ये आती है, तो ये भी हमेशा हर वैल्यू पर, x की हर वैल्यू पर ये वैल्यू 0 से बड़ी देगा। इसका मतलब x का हर वैल्यू इसको डिफाइन करेगा। तो x बिलोंग्स टू R, इसे हम ही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रूट, ठीक, fx इक्वल टू गिवन है x² माइनस का 25 और 4 माइनस x²। तो पहली बात तो क्या है कि ऊपर रूट का फंक्शन है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 की इक्वल भी ले सकते हैं। 4 माइनस x² 0 नहीं होना चाहिए, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, x² + 2x - 15, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या fx की वैल्यू x² माइनस 25, तो x² माइनस 25 इज ग्रेटर देन या इक्वल 0। तो भाई x, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास कितनी, कि x प्लस का 5 और x माइनस का 5, x प्लस 5 और x माइनस 5 इज ग्रेटर देन या इक्वल 0। तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर मैं इसको लाइन पर ड्रॉ करूं तो x माइनस का 5 आया और x प्लस का 5 आया। तो ये कंडीशन, अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट किया, देखिए अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करके देखता हूं तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो समझ लो तो हमें तो पॉजिटिव लेना है। तो इतने से पार्ट के लिए ये देगा हमारे पास नेगेटिव, और इधर को चलते हैं तो ये पॉजिटिव देगा, इधर को चलते हैं तो ये पॉजिटिव देगा, तो हमें तो पॉजिटिव वाला पार्ट देखना है। तो इसके लिए जो डोमेन निकल के आया वो माइनस का इंफिनिटिव से लेकर के -5 तक। 5 इसके अंदर काउंट करेंगे, क्लोज, दिस इज ओपन, और यूनियन, और ये आ जाएगा आपका 5 से लेकर के इंफिनिटी, और दिस इज द क्लोज, दिस इज इंफिनिटी। ये वाला एक फंक्शन हमारे पास में सॉल्व हो गया। अब जो दूसरा फंक्शन है, दूसरे फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कि x² + 2x - 15, क्या कि x², हाँ दूसरा यह है कि भाई एक चीज और भी है इसमें, पहले इसको देखते हैं। क्या कि 4 माइनस x², तो 4 माइनस x², 4 माइनस x², 4 माइनस x² की वैल्यू इज इक्वल टू नॉट 0। ये वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास है क्या कि x² प्लस का 2x माइनस का 15, ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये 0 से बड़ी होनी चाहिए तो इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कितने आ जाएंगे, इसके फैक्टर आएंगे x प्लस का 5, x प्लस 5, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। देख सकते हैं माइनस का 15 आ जाएगा सॉल्व करके, 5x और माइनस का 3x, 5x हो गया माइनस 3x प्लस का 2x आएगा। अब हम इसको लाइन पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइन पे ड्रॉ करें तो x की वैल्यू माइनस का 5, x की वैल्यू -5, और ये आ गया आपका प्लस का 3। x की वैल्यू 0 पुट करने से हमें पता चलता है कि 0 पुट करने से ये इतने वाले पार्ट में नेगेटिव देगा, और अगर हम इधर जाते हैं तो ये पॉजिटिव, और इधर जाते हैं तो पॉजिटिव। हमारे पास में आंसर क्या आया इसका, प्लस माइनस इंफिनिटी। तो इसका जो डोमेन निकल के आया वो माइनस का इंफिनिटी से लेकर के -5 तक आया। तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन है ही नहीं इसमें, फिर यहां से चलेंगे 3, तो 3 से लेकर के प्लस का इंफिनिटी तक, ये और यूनियन। अब हमारे पास में एक ये निकल के आया, एक ये निकल के आया, तो जो दोनों में कॉमन पार्ट होगा वो हमें चेक करना है। तो देखिए माइनस इंफिनिटी से लेके -5 तक, माइनस इंफिनिटी से -5 तक, तो ये क्लियर हुआ। दूसरा किसमें क्या है कि 3 से लेकर के आगे तक जा सकते हैं, 3 से इन्फिनिटी, या 5 से इन्फिनिटी जा सकते हैं। तो जो दोनों में कॉमन पार्ट हुआ वो 5 से लेके इन्फिनिटी हुआ। तो कॉमन पार्ट जो निकल के आया, जो पूरा टोटल डोमेन निकल के आया वो माइनस इंफिनिटी, तो जो डोमेन निकल के आया माइनस इंफिनिटी से -5 और यूनियन और 5 से लेके इंफिनिटी, 5 टू इंफिनिटी, ये वैल्यू इसकी निकल के आ गई। 5 हम इसमें काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ 5 काउंट हो रहा है, तो
ये 5 इसमें हमारे पास काउंट हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, तो अगर हम इससे इसकी कंपेयर करें, इस पूरे फंक्शन की ये जो हमारे पास में डोमेन गिवन है, इसकी हमने जो डोमेन निकाला है उससे कंपेयर करें, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो अल्फा की वैल्यू माइनस का 5i, और बीटा की वैल्यू कितनी आई, 5i। तो बीटा एंड अल्फा दोनों निकल के आ गए। तो अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का क्यू, अल्फा स्क्वायर यानी कि 25 प्लस बीटा का क्यू कितना आया, बीटा का क्यू 125, तो 125, तो वो इसका आंसर आया 150। ये इसका आंसर 150, बी इसका ऑप्शन आया।